बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कोटद्दू में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। मंडी में बैठने की जगह न छांव और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इंसानों और जानवरों के लिए पानी पीने के लिए एक ही नल मौजूद है। मवेशी मंडी के हालात जानने के लिए देखिए शफकत मलाना की रिपोर्ट। कोटद्दू में कायम मवेशी मंडी में सहूलियात का शदीद फुकदान। शदीद गर्मी में पीने का पानी है, ना बैठने के लिए छांव का इंतजाम किया गया। साइकिल स्टैंड पर 20 रुपए की पर्ची वसूल की जा रही है। व्यापारियों का कहना था कि 500 रुपए फी जानवर वसूल किए जा रहे हैं। आगे जानवर फरोख्त हो या ना हो, लेकिन सहूलियात सिफर हैं। भाईजान अपना पीवन का पानी है, पर्ची वाला साडी कंड कुटी बनी डंगर विके ना विके वो 500 रुपए कराए, 10 डंगर 5000 हो गए। अगो कारोबार है कहना बिल्कुल इतना जड़ा नहीं इनकी बहुत जलील की बनाई तो बिल्कुल पानी का बिल्कुल इंतजाम कर दी। हालांकि इतना इनके धोपे इन्होंने हक बनते थे पानी का कम अज कम था, ठंडा पानी का मुहैया। मवेशी मंडी में शहरी और व्यापारी शदीद गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। मेन रोड भी घंटों ब्लॉक रहने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, हम दूसरी मंडी पर आ रहे हैं। यहाँ पानी का कोई खास इंतजाम नहीं है और ना कोई साया है जहाँ पर हम बैठ सकें। शदीद गर्मी है और हम अपील करते हैं कि सायादार कोई चीज इंतजाम किया जाए और पानी की सहूलत मुहैया की जाए। कोटद्दू मवेशी मंडी में खाने पीने के स्टॉल्स तो लग गए हैं, लेकिन अफसोसनाक अलमिया ये है कि जानवरों और इंसानों के लिए पानी का एक ही नल मौजूद है, जहां दोनों पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों और व्यापारियों ने वजीर आला पंजाब से मंडी में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। और अब आपको बताएंगे मनकीरा के जंग भक्कर रोड पर सराय महाजर में कायम मवेशी मंडी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क ब्लॉक रहने से मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टर्स और एम्बुलेंस वालों को शदीद परेशानी का सामना है। रोही ने मनकीरा में मवेशी मंडी से रोड ब्लॉक होने की खबर नशर की, तो जिस पर डीपीओ भक्कर नवीद कुरैशी ने नोटिस लिया है और ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और थाना सराय महाजर पुलिस को रोड क्लियर करवाने के अहकामात जारी किए हैं। महकमा सड़क को मुकम्मल तौर पर खुलवाने की कोशिश नाकाम रही है। व्यापारी सड़क छोड़ने से इनकारी कर रहे हैं। मुसाफिरों और शहरियों ने मंडी में पुलिस की ज्यादा नफरी तैनात करने का मुतालबा किया है। डिवीजनल डायरेक्टर लाइवस्टॉक मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद सब्तैन भट्टी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। उन्होंने जलालपुर में वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ ईद उल अजहा और फ्लड प्लान बारे मीटिंग की। डॉक्टर सब्तैन भट्टी ने मवेशी मंडी और सेल पॉइंट्स पर वेटरनरी कैंप लगाने की भी हिदायत की। डिविजनल डायरेक्टर लाइवस्टॉक मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद सब्तैन भट्टी का जलालपुर पीरवाला में कहना था कि कुर्बानी के जानवरों की वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। व्यापारी और खरीदार कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ अपने पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं ताकि जानवरों में बीमारियां ना फैलें। डॉक्टर मोहम्मद सब्तैन भट्टी ने डेप्यूटी डायरेक्टर लाइवस्टॉक शुजूकारी भी की है। उन्होंने मुजाफाती इलाकों में करमो वाली में जेर तामीर वेटरनरी डिस्पेंसरी और फ्लड एरिया का दौरा भी किया है। एडिशनल डायरेक्टर लाइवस्टॉक डॉक्टर गुलाम नबी, डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जमशेद अख्तर और दीगर भी इनके हमरा थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू में अलग अलग मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी का कहना था कि ईद के तीनों दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला ड्यूटी देगा। मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने चीफ अफसरान को हिदायत की कि वो अमले को अपने इलाकों की सफाई और आलाइशों की तलफी को यकीनी बनाने का पाबंद बनाएं। दोनों अजला में आलाइशों को इकट्ठा करने के लिए शॉपिंग बैग तकसीम किए जाएंगे। इसकी वजह से शहरियों और अमला सफाई को भी आसानी होगी। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत की कि तहसीलों में सफाई की सूरत हाल की निगरानी करें और आलाइशों की तलफी यकीनी बनाएं। मवेशी मंडियों में लाइवस्टॉक का अमला मौजूद रहेगा। कहानियां से खबर शामिल करेंगे, जहां मकई की फसल पक कर तैयार है। मार्केट में मकई की कीमत 2000 रुपए फी मन कर गई है। मकई की कीमत कम होने की वजह से किसानों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अमजद हुसैन बुटर की रिपोर्ट। जहानिया समेत जनूबी पंजाब में मकई की फसल पककर तैयार। मार्केट में मकई 2000 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। काश्तकारों का कहना था कि कुछ हफ्ते पहले मकई का रेट 5000 रुपए फी मन था, मगर माफिया और जखीरा अंदोजों की मिली भगत से मकई फी मन 2000 रुपए में खरीद रहा है। हालिया बजट में भी हुकूमत ने काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं दिया, जबकि यूरिया, खाद, बीज, बिजली और डीजल समेत तमाम अशिया के रेट्स कई गुना बढ़ चुके हैं, जिसके बाइस काश्तकार शदीद परेशान है।
हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी है, जिम्मेदार के लिए कोई बजट में भी ऐलान नहीं किया गया, ना ही कोई रेट बनाया गया है। जब हमारी फसल पक कर तैयार होती है तो जिम्मेदारों के लिए खरीदने वाला कोई नहीं होता। इस सीड का जो रेट है वो भी ज़्यादा है और बिजली का रेट भी महंगा है, पानी भी महंगा है, खादें भी महंगी डाली हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदाया इसकी कोई राय-अमल तैयार किया जाए ताकि हमें कोई रिलीफ मिल सके, हमारी फसल जो ज़ाया हो रही है ज़मीन में खड़ी होकर, ताकि हमें कोई सही मुनासिब रेट मिला जाए, ताकि हम गवर्नमेंट को और हम खुद कफील हो सकें। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह महकमा फूड गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी करता है, इसी तरह मकई का भी सरकारी रेट मुकर्रर करके सरकारी सतह पर खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुटर, रोही न्यूज, जहानिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान पासपोर्ट ऑफिस शहरियों के लिए मसाइल का घर बन गया। कोई चावट माफिया के हाथों लुट गया तो कोई पार्किंग ना होने से ट्रैफिक मसाइल से दो चार है, जबकि नादरा दफ्तर में भी सहूलियात का फुकदान है। शहरियों के मसाइल पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान में पासपोर्ट ऑफिस शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। साइलिन की बड़ी तादाद काम न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। पार्किंग का मौसर इंतजाम न होना भी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन गया। एजेंट माफिया भी आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। शहरियों का कहना था कि सख्त गर्मी में कई घंटे इंतजार करते हैं, बगैर पैसे लिए कोई बात नहीं सुनता। सुबह 8 बजे से यहाँ आए हुए हैं और लाइन में खड़े हुए हैं, तब से सुबह से अंदर वालों से फॉर्म लेके भर रहे हैं, पैसे लेके। हम यहाँ सुबह से खड़े, इनको बोल बोल के थक गया कि हमारी गुजारिश है आप हमारा फॉर्म ले लें, हमारा गर्मी में देखे क्या हाल हो रहा है, लेकिन ये हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। सुबह से गर्मी में खड़े हैं पागलों की तरह, हम कह के थक गए, लेकिन कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है। अंदर जाके देखें आप कैसे रश लगा हुआ है, कैसे भीड़ की तरह इन्होंने जलील किया हुआ है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद खवातीन टाउट माफिया और सिक्योरिटी स्टाफ पर बरस पड़ी। कहती हैं कई घंटे से जलील हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, जबकि एजेंट्स खवातीन से बदतमीजी पर उतर आते हैं। हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं। यहाँ हम जैसे ही बाइक रोकी है तो इन्होंने फौरन से 10 लोग आ गए हैं कि हमसे बनवा लें मतलब पासपोर्ट के लिए। और अब जब हम उनके पास रुके हैं तो कोई 4500 रुपये फीस कह रहा है, कोई 3800 रुपये, कोई कुछ। उसके बाद मैंने चालान खोल के देखा तो उसमें फीस जो थी वो 3000 रुपए थी, इससे ज्यादा वो थी ही नहीं। वो एक्स्ट्रा 1500 रुपए अपनी जेब में रख रहे हैं। 3850 फीस है, आप 200 रुपया दें और हम आपको बनवा देंगे 4000। वो दिए तो अंदर गए पता चला 3000 फीस है, और वही अपने बच्चों से वो कमीशन पे अंदर काम हो रहा है। वो अंदर वाले भी कमीशन खा रहे हैं और बाहर वाले भी। नादरा ऑफिस चौक कुम्हारा में भी सहूलियात का फुकदान है। सख्त गर्मी में बैठने की जगह और पीने का ठंडा पानी दस्तयाब नहीं। बुजुर्ग साइलिन भी काम में ताखीर से परेशान हैं। 1.5 साल से धक्के में खाद नहीं बनता पिया, उधर बुआ नाल है, उधर भरा नाल है। सिर्फ गलती साड़ी ये बच्चे मेरे गलती ना इंदर खा लीजिए, गलती है। शहरी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पासपोर्ट और नादरा ऑफिस के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। रिपोर्टर बिलाल यूनस और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे बुलेटिन में महकमा फूड में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा का तबादला लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तारिक शबीर को असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा तैनात कर दिया गया है। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं महकमा फूड में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा का तबादला हो चुका है, लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तारिक शबीर को असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा तैनात कर दिया गया है। तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। मुल्तान पुलिस में तफ्तीशी अफसरान पर प्रेशर कम करने के हवाले से अच्छी खबर आ गई। सीपीओ मंसूरुल हक राना कहते हैं मुल्तान में 200 नए तफ्तीशी अफसरान को तैनात कर दिया गया है। इससे मुल्तान पुलिस के SHOs और तफ्तीशी अफसरान पर काम का बोझ कम होगा। तफसीलात के लिए देखिए माहिर इमरान की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस का SHOs और तफ्तीशी अफसरान का काम का बोझ कम करने के लिए ऐसा इक़दाम। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना कहते हैं कि IG पंजाब ने पूरे सूबे में तफ्तीशी अफसरान की सीटें बढ़ा दी हैं। सिर्फ मुल्तान में तरक्की देकर 200 नए तफ्तीशी अफसर को तैनात किया गया। IG साहब के जब ये नोटिस में ये बात लाई गई तो IG साहब ने इसके लिए हमें बड़ी हेल्प की और ये जो तफ्तीशी हैं हमारे उनकी सीटों को बहुत बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ उसमें अच्छा माशाल्लाह ज़हीन आदमी है IG साहब, उनका विजन बहुत ब्रॉड है।
انہوں نے کانسٹیبل کی سیٹیں کچھ کم کر کے اس کے اگینسٹ جو افسران ہیں تفتیشی افسران ان کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 200 کے قریب تفتیشی جو ہیں ملتان ڈسٹرکٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس 100% مقدمات کو درج کر رہی ہے۔ ایف آئی آر کے 100% اندراج سے تفتیشی افسران کے پاس کیس بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت تفتیشی افسران کے پاس بڑھ گیا ہے۔ اس وقت ایک تفتیشی افسر کے پاس 100 سے 150 مقدمات تک ہیں۔ 100% جو ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو اٹ از رفلی ٹوائس جو پچھلے سال سے تھی، رفلی اٹ کین بی اے لٹل بٹ مور۔ تو وہ جو ٹوائس ہے تو اس کے لیے اگر جہاں پہ پہلے ایک تفتیشی کو 20 یا 30 کے اس کے پاس تفتیشیں تھیں تو اب وہ 50 سے 60 ہو گئی ہیں، اور کچھ تفتیشی ایسے بھی ہیں جن کے پاس 150 تفتیش ہے۔ سی پی او منصور الحق رانا کا مزید کہنا تھا کہ نئے افسران کے آنے سے ہر تفتیشی افسر کے پاس 30 سے 35 کیسز رہ جائیں گے۔ نئے تفتیشی افسران کے آنے سے کیسز کا بوجھ کم ہو جائے گا اور وہ چھٹی بھی کر سکیں گے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ مار عمران، روہی، ملتان۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس لیگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز شیزہ فاطمہ خواجہ کا اظہار خیال۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ عزیز اور معزز یہاں پہ یوتھ موجود ہے، ہمارے بچے اور جو بچیاں اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو بہت زیادہ السلام علیکم۔ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، السلام علیکم۔ بیٹر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ترانہ چل رہا تھا تو آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ترانے سے زیادہ اونچی تھی، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں میں چاہیے۔ ہمیں اپنی وطن کی محبت، اس مٹی کی محبت، اس ملک کے لیے جو ہمارے نوجوان بچوں کا اور بچیوں کا جذبہ ہے، یہ وہ واحد چیز ہے جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا۔ آپ لوگ اس ملک کی 70% آبادی ہیں جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور آپ لوگ اس ملک کا مستقبل نہیں ہیں۔ آج آپ لوگ اس ملک کا حاضر ہیں، یو آر دا پریزنٹ آف دس کنٹری۔ آپ لوگ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے، آپ لوگ اگر پڑھیں گے، ترقی کریں گے، اس ملک کی ثقافت، اس ملک کی، ہمارے پاکستان کی جو رواج ہیں، جو تہذیب ہے، اگر اس کا دامن پکڑ کے اپنے روٹس کے ساتھ بالکل لوئلٹی کے ساتھ چلیں گے تو اس ملک کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو روک سکے۔ اور اسی جذبے کے ساتھ حکومت پاکستان نے 2013 میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام شروع کیا۔ اس یوتھ پروگرام میں اسکالرشپس دی جاتی تھیں، لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے، اسکل اسکالرشپس دی جاتی تھیں، انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے تھے، بزنس لونز دیے جاتے تھے، انٹرنشپ پروگرام، پیڈ انٹرنشپ پورے ملک میں ہر سال 50,000 بچہ کرتا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے پنجاب کا جو یوتھ پروگرام چل رہا تھا، اگر میں ساروں کو کل ملا لوں تو آج تک حکومت پاکستان، حکومت پنجاب مل کے 1 لاکھ بچوں کو مفت لیپ ٹاپ بانٹ چکی ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔